ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के आधार से जो हम परमात्म दर्शन कर रहे हैं उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम समझते हैं परमात्मा का दिव्य नाम क्या है। लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि हमें परमात्मा को जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा को तो जाना ही नहीं जा सकता और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम परमात्मा को जाने, हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। तो इसको एक स्टोरी के आधार से हम समझते हैं। एक बार एक ब्राह्मण का बेटा बहुत बीमार था। वो ब्राह्मण उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो इसको भगवान ही बचा सकता है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो रात दिन श्री कृष्ण की पूजा करने में लग जाता है। 2 दिन के बाद उसका एक पड़ोसी आता है। वो कहता है, अरे ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं। तो वो कहता, फिर किसको करूं? तो कहता है कि करुणामयी तो माँ है ना, माँ को याद कर, देखना तेरा बेटा जल्दी सही हो जाएगा। तो वो कहता है, बात तो ठीक है। फिर वो श्री कृष्ण की पूजा को छोड़ करके और माँ की भक्ति करने लग जाता है, खूब उनकी भक्ति करता है। 2 दिन के बाद फिर उसका एक मित्र आता है। वो कहता है, अरे ऐसे समय में माँ को थोड़ी याद करते हैं। वो कहता, फिर किसको करूं? तो उसका मित्र कहता है कि विघ्न हरता तो गणेश जी है ना, गणेश जी को याद कर, देखना सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। वो कहता है, बात तो ठीक है। तो वो माँ की पूजा को छोड़ करके गणेश जी की पूजा में लग जाता है। 2 दिन तक उनकी खूब भक्ति करता है। 2 दिन के बाद उसका एक पड़ोसी आता है। वो कहता है, अरे गायत्री मंत्र का जाप कर, देखना चमत्कार होगा। वो कहता है कि बात तो ठीक है, मैंने सुना भी है कि गायत्री मंत्र से चमत्कार होते हैं। तो वो गणेश जी की भक्ति को छोड़ करके और गायत्री मंत्र का जाप में लग जाता है। 2 दिन तक वो खूब करता है। 2 दिन के बाद उसका एक संबंधी आता है। वो कहता है, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है ना, हनुमान जी की पूजा कर, देखना सारे संकट टल जाएंगे। फिर वो हनुमान जी की पूजा में लग जाता है। 2 दिन तक उनकी भी खूब भक्ति करता है। 2 दिन के बाद फिर उसका एक पड़ोसी आकर के कहता है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं, वो ऐसी भभूत देते हैं जिससे असाध्य बीमारी भी सही हो जाती है। तो वो अपने बेटे को वहां पर लेकर जाता है, भभूत लगवाता है और 2 दिन के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब आप क्या सोचते हैं कि कैसे, क्यों उस बेटे की मृत्यु हुई? क्योंकि उसने तो इतने भगवानों की पूजा करी फिर भी। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु तो कर्मों की गति के आधार पर ही हुई है। लेकिन इस कहानी का जो सार था वो क्या है कि हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास की कमी है, ज्ञान की कमी है। कोई कुछ भी आकर के उस ब्राह्मण को कह रहा था कि उसको याद कर, वो उसी को याद करने लगने में लग रहा था। यानी उसको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं था। वो श्री कृष्ण का भक्त था और वहां से लेकर के वो एक साधु के पास पहुंच गया। तो यानी उनको श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं था। कहने का भावार्थ है कि हमें परमात्मा पर विश्वास रखना है। आज हमारे साथ भी घर में यही चीज हो रही है। आज हम घर के अंदर सभी देवी देवताओं की फोटो लगा करके रखते हैं और सबके अगरबत्ती दियाबत्ती दिखाते हैं, सोचते हैं इनमें से कौन सा जो भी सही होगा उसके पास मेरी बात पहुंच जाएगी। लेकिन वो क्या है, ये हमारा विश्वास की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो इसलिए हमें परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो पिता है तो उसको जाना जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के आधार से हम सभी यही समझ रहे हैं कि परमात्मा कौन है। आज हम उस परमात्मा के दिव्य नाम को जानेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि संसार में नाम रूप से न्यारी तो कुछ भी चीज नहीं है। हवा जो कि दिखाई नहीं देती है, उसका भी नाम है हवा। इस संसार में इतने जीवाणु है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम भी है और रूप भी है। तो परमात्मा तो इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का विधाता है, वो कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है? तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि परमात्मा का रूप निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। आज हम समझेंगे उसका दिव्य नाम क्या है। जब हमने कहा कि परमात्मा का नाम, तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो निराकार है, इसीलिए परमात्मा का नाम संज्ञावाचक नहीं हो सकता। जैसे हम सभी का नाम है, परमात्मा का नाम गुणवाचक होगा।
शरीरधारी नहीं है इसलिए उसका नाम कोई संज्ञावाचक नहीं हो सकता है। परमात्मा का नाम गुणवाचक है। आज हम जिस भी रूप में भगवान को याद करते हैं, जिस भी नाम से उसको बुलाते हैं, वो सभी नाम उसके गुणवाचक ही हैं। चाहे हम परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा मना आत्माओं में जो परम है, चाहे हम भगवान कह रहे हैं, भगवान का अर्थ ही होता है जो इन पांचों तत्वों से परे है। भगवान है अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो इन पांचों तत्वों का भी रचयिता है, वो परमात्मा है। जब हमने कहा अल्लाह तो उसका मतलब है सर्वोच्च। हम कहते हैं खुदा, खुदा का अर्थ ही है कि वो खुद इस धरती पर आता है। स्वयंभू यानी वो स्वयं इस भूमि पर आकर के अपना परिचय देता है। हम कहते हैं गॉड, गॉड का अर्थ ही होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, यानी परमात्मा स्थापना कराने वाला है, पालना कराने वाला है और विनाश कराने वाला है। तो जिस भी नाम से हम भगवान को याद करते हैं वो सभी गुणवाचक नाम ही हैं। और ऐसे ही गुणवाचक नाम श्रीमद् भगवत गीता में भी बताए गए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्व लोगों का महेश्वर हूँ, मैं सभी का हितैषी हूँ और सभी भूतों का स्वामी हूँ, और जो मुझे इस रूप में याद करता है उसी को ही मन की शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ परमात्मा ने अपने 3 गुणवाचक नाम बताए कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ। महेश्वर का अर्थ ही होता है ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वरों से तात्पर्य है देवी देवताओं का भी जो ईश्वर है वो परमात्मा है, उसको महेश्वर कहा जाता है। देवों के देव महादेव हम कहते हैं, उसका भी अर्थ यही है कि वो देवी देवताओं का भी देव है, उनसे भी वो सर्वोच्च है परमात्मा। फिर कहा वो सभी का हितैषी है और सभी भूतों का स्वामी भी है, यानी सभी आत्माएं हैं उनका वो जीव आत्माएं हैं उनका भी वो स्वामी है। और जो परमात्मा को इस रूप में याद करता है उसी को ही मन की शांति की प्राप्ति होती है। फिर श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधि है स्मृत है ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च विधि है पुरा। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए बताया गया है कि ओम, तत् और सत ये परमात्मा के 3 नाम हैं और उसी परमात्मा ने ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना करी है। तो यहाँ 3 गुणवाचक नाम बताए, ओम, तत् और सत। ओम जो कि 3 लेटर्स से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ए का मतलब होता है आचरण, एक्शंस। उ का मतलब होता है उच्चारण यानी अटरेंस, और मैं का मतलब होता है मनन, माइंड। तो परमात्मा वो, ओम का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा वो जिसका आचरण, उच्चारण और मनन तीनों समान हो और सर्वोच्च हो। आज हम मनुष्यों के साथ क्या होता है, आज जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं हैं, और जो हम बोलते हैं वो हम कर्म में कर नहीं पाते हैं। लेकिन परमात्मा का, जो परमात्मा सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही उनके कर्म में दिखता है। तो परमात्मा वो जिसका आचरण, उच्चारण, मनन तीनों एक समान है, जिसकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी है। फिर दूसरा है तत्। तत् का अर्थ होता है जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। इसलिए जब हमने गॉड कहा, गॉड मतलब जनरेटर, तो परमात्मा नए विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए उसको विश्वनाथ भी कहा जाता है कि वो विश्व का भी नाथ है। लेकिन वो नए विश्व की उत्पत्ति करता है। आज भले ही हम इस विश्व को नया विश्व, नया भारत कहते हैं क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन यही भारत आज आचरण में, उच्चारण में और मनन में, दिव्य गुणों में और संस्कारों में पुराना होता जा रहा है, जर्जरीभूत होता जा रहा है। लेकिन परमात्मा इसी नई दुनिया, इसी पुरानी दुनिया को फिर से नई दुनिया बनाते हैं, इसलिए उसको विश्व की उत्पत्ति करने वाला भी कहा जाता है। और तीसरा है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सत्य। सत्य के लिए जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक कहावत कही जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।
तो परमात्मा का ये सभी गुणवाचक नाम है, लेकिन परमात्मा का स्वकथित गुणवाचक नाम है शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। शिव का अर्थ होता है बिंदु, शून्य। कहते हैं शून्य में विराट समाया है और विराट में ही शून्य समाया हुआ है। तो परमात्मा वो शून्य है, बिंदु है, लेकिन फिर भी बिंदु होते हुए भी वो गुणों के अंदर सिंधु है। इसीलिए हम उसको परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि वो सागर है गुणों का। और परमात्मा शिव ही है जिनके हर नाम के पीछे, जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम परमात्मा शिव के कोई भी नाम ले ले, पाप कटेश्वर यानी पाप को काटने वाला ईश्वर, ओमकारेश्वर यानी ओम का ईश्वर, ओम है जो। फिर नागेश्वर, नागेश्वर का अर्थ ही है नागों का ईश्वर। मुक्तेश्वर यानी मुक्ति देने वाला ईश्वर। और परमात्मा शिव की सभी देवी देवताओं ने भी पूजा करी है, चाहे वो गोपेश्वर के रूप में श्री कृष्ण है, चाहे रामेश्वरम के रूप में श्री राम है। तो परमात्मा शिव सर्वोच्च है। और आरती में हम परमात्मा शिव के लिए बहुत सुंदर लाइंस कहते हैं, अमल अकल अज अक्षर अव्यय अविकारी सत्य चित्त सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। बहुत ही सुंदर लाइन हम कहते हैं और इसका बहुत ही सुंदर मीनिंग है। अमल का अर्थ होता है जिसमें कोई मैल नहीं है, जो निष्पाप है। अकल मतलब खंडहीन, वो बिंदु है तो उसको क्या खंडित करेंगे। अज मतलब होता है अजन्मा, तो परमात्मा अजन्मा है। अक्षर मतलब होता है वो सुखों का सागर है, और सागर इतना है कि अव्यय मतलब उसका व्यय नहीं किया जा सकता, उसको खर्च नहीं किया जा सकता। सागर से हम कितना भी ले वो फिर भी सागर ही रहेगा। अविकारी मतलब उसमें कोई भी विकार नहीं है। सत्य चित्त सुखमय यानी वो सत्य है, उसका चित्त सदा आनंदित है, सुखमय है। वो कौन है? सुंदर शिव सत्ताधारी, यानी वो पवित्र सदा शिव कल्याणकारी है और वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम कहते हैं सदा शिव। सदा शिव का अर्थ ही है कि वो सदा बिंदु ही रहता है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आता है। फिर परमात्मा शिव को कहा जाता है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्यों कहा, इसका स्पष्टीकरण भी गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है। यहाँ परमात्मा कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत व्रत च तज्ज गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो यहाँ पर बताया गया है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अविभक्त हूँ, लेकिन फिर भी संसार में मैं विभक्त रूप में स्थित हूँ। अविभक्त का मतलब है कि वो उसका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे कि हमने जाना परमात्मा शिव बिंदु है और बिंदु का क्या विभाजन होगा, तो परमात्मा अविभक्त भी है लेकिन फिर भी संसार में विभक्त रूप में स्थित है। विभक्त से तात्पर्य है कि वो विभाजित भी है। विभाजित मतलब आज एक समय में यदि 1000 लोग भी परमात्मा को याद करें तो परमात्मा सभी को समान रूप से अपनी अनुभूति कराते हैं, यानी वो सभी के साथ विभक्त रूप में स्थित है। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया गया है कि हर एक गोपी को ये अनुभव होता था कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। ठीक उसी तरीके से परमात्मा को हम सभी कहते हैं कि वो मेरा है, मेरा भगवान, मेरा शिव, ऐसे हम कहते हैं। तो यानी वो परमात्मा हमारा ही है। हम भी उसका अनुभव करेंगे और दूसरे भी उसका अनुभव करेंगे, यानी वो व्यभिचारी भी है, हर एक के लिए है, तो इसलिए उसको विभक्त कहा गया। फिर आगे श्लोक का स्पष्टीकरण में कहते हैं कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा वो विनाश भी कराते हैं। तो इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति कहते हैं। और शिवलिंग पे जब हम उसकी पूजा करते हैं तो हम त्रिपुंड बना करके बीच में बिंदी भी लगाते हैं। तो उन त्रिपुंड में 3 लाइनों का अर्थ ही यह है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। और जो बीच में बिंदी लगाई वो है परमात्मा शिव। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम कह रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, लेकिन आज तक हम शिव और शंकर दोनों को एक ही समझते आए। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव तो निराकार है, शंकर आकारी देवता है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। शिव पिता है और शंकर पुत्र है।
इसीलिए यदि मान लो शिव और शंकर एक होते तो हम कभी भी हम हमेशा शिवरात्रि ही मनाते हैं, हम कभी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। हम कहते हैं हमेशा शिवालय, हम कभी शंकरालय नहीं कहते हैं ना। और हमेशा शिव की पूजा लिंग के रूप में ही होती है। कभी हमने शंकर की फोटो रख के या उनकी मूर्ति की पूजा कभी भी हमने नहीं की, क्योंकि शंकर देवता है, वो तपस्वी है। और शंकर को हमेशा तपस्या में ही दिखाया है। यदि वो शंकर सर्वोच्च होते तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? तो इसीलिए शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव के लिए कहते हैं कि वो भोलानाथ है, लेकिन शंकर को दिखाया है कि जो भी उसकी तपस्या भंग कर देते थे वो अपना तीसरा नेत्र से उसको भस्म कर देते थे। तो वो भोलानाथ कैसे हुआ, जबकि वो अब तपस्या भंग होने पर वो भस्म कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। तो आज के वीडियो में हमने यह समझा कि परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। शिव को ही हम ओम कहते हैं, परमात्मा को हम ओम नाम से ही जानते हैं। अच्छा, ओम शांति।